हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये जो सामने स्क्रीन पे दिख रहा है उसका यूजेस बताने वाला हूँ। तो ये जो सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है वो एक्चुअली फंक्शनल ग्रुप का कलेक्शन है जो प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से टेबुलेट किया गया है, टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। साथ ही इसका फार्मूला किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसका सफिक्स और प्रीफिक्स भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो हमारा टेबल है, इस टेबल में आप देखो, ठीक है। इस टेबल में क्या है कि जब आप डाउन द टेबल जा रहे हो तो प्रायोरिटी ग्रुप, जो प्रायोरिटी ऑर्डर है, फंक्शनल ग्रुप का जो प्रायोरिटी ऑर्डर है वो डिक्रीज कर रहा है। दैट मीन्स कि अगर आप बात करो कार्बोक्सिलिक एसिड और सल्फोनिक एसिड के बीच की प्रायोरिटी ऑर्डर, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रायोरिटी ऑर्डर ज़्यादा है देन सल्फोनिक एसिड। मतलब क्या कि जो ऊपर पाया जाएगा उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी और जो नीचे पाया जाएगा उसकी प्रायोरिटी कम होगी। जैसे आप कंपेयर कर लो एसिड हैलाइड और अल्कोहल के बीच, तो सिंस अल्कोहल नीचे पाया जा रहा है इसलिए इसकी प्रायोरिटी कम होगी और एसिड हैलाइड ऊपर पाया जा रहा है टेबल में, इसलिए इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। सिमिलरली आप ईस्टर और एसिड हैलाइड के बीच कंपेयर कर लो, तो ईस्टर ऊपर पाया जा रहा है देन एसिड हैलाइड, इसलिए ईस्टर का प्रायोरिटी ज़्यादा होगा, और एसिड हैलाइड इस टेबल में नीचे पाया जा रहा है देन ईस्टर, इसलिए एसिड हैलाइड का प्रायोरिटी कम होगा। तो ये चीज़ आप लोगों को पता चल चुका होगा कि ये जो ऑर्डर है वो कुछ इस तरीके से लिखा गया है कि जब आप नीचे जाते हो इस टेबल में, जब नीचे जाओगे तो प्रायोरिटी ऑर्डर डिक्रीज़ करेगा, और इसी टेबल में जब आप ऊपर जाओगे तो प्रायोरिटी इंक्रीज़ करेगा। अगर आप इन दोनों में कंपेयर करो तो आप देखो कि हैलाइड नीचे लिखा हुआ है इस टेबल में, इसलिए इसकी प्रायोरिटी कम होगी, और ईस्टर टेबल में ऊपर प्रेजेंट है हैलाइड से, इसलिए ईस्टर की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो होप आप लोगों को ये टेबल के बारे में पता चल चुका होगा कि किसकी प्रायोरिटी और किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी और किसकी प्रायोरिटी कम होगी, वो किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, साथ ही इसमें सारे फंक्शनल ग्रुप का फार्मूला दिया हुआ है कि किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके सफिक्स दिया हुआ है और प्रीफिक्स दिया हुआ है। अब देखो कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसका फार्मूला को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फ्री बॉन्ड, मतलब ये बॉन्ड फ्री है जो दूसरे कार्बन एटम या दूसरे स्केलेटल से जुड़ सकता है, दूसरे कार्बन चेन से जुड़ सकता है, बॉन्ड बना सकता है। तो फ्री बॉन्ड COOH से रिप्रेजेंट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को, और इस कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सफिक्स यूज करते हैं ओइक एसिड। मतलब जब भी हम नाम नोमेनक्लेचर मतलब नाम लिखने जाएंगे जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होगा, उसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड को ओइक एसिड के नाम से डिनोट करेंगे। सिमिलरली इस कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रीफिक्स होता है कार्बोक्सी। अब मैं ये आगे बताने वाला हूँ कि प्रीफिक्स कब यूज़ करते हैं, मतलब यहाँ पे जो सफिक्स और प्रीफिक्स दिया है इसका यूज़ क्या है, कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो बस अभी सिंपली कुछ देर के लिए आपको सिर्फ ये याद रहना चाहिए कि सफिक्स क्या है और प्रीफिक्स क्या है एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप के लिए। तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सफिक्स यूज करते हैं ओइक एसिड और प्रीफिक्स यूज करते हैं कार्बोक्सी। सिमिलरली सल्फोनिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है रिप्रेजेंट करते हैं वो है SO3H के फॉर्म में, इसका सफिक्स होता है सल्फोनिक एसिड और प्रीफिक्स होता है सल्फो। उसी तरीके से ईस्टर जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है इस बारे में कि ईस्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे C+O से। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सुधार लेना कि यहाँ पे जो ईस्टर है वो ईस्टर का होगा OR, कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ईस्टर को, तो ये ईस्टर है जिसका फॉर्मूला होता है COOR, और इसके लिए सफिक्स हम यूज़ करते हैं OA और प्रीफिक्स यूज़ करते हैं अल्कोक्सी कार्बोनिल। सिमिलरली एसिड हैलाइड के लिए जो फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं वो है कुछ ऐसा COCl। यहाँ पे Cl दिया हुआ है, एक्चुअली X होना चाहिए, X बोले तो हेलोजन, यहाँ पे X होना चाहिए हेलोजन, मतलब यहाँ पे कोई भी हेलोजन हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, या फ्लोरीन भी हो सकता है, कोई भी हैलाइड हो सकता है। तो जनरल फार्मूला जो तुम्हारा एसिड हैलाइड का जो जनरल फार्मूला होता है वो है COX, और यहाँ पे X क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है, या तो फ्लोरीन ले लो, क्लोरीन ले लो, ब्रोमीन ले लो, या आयोडीन ले लो। इसके लिए सफिक्स यूज़ करते हैं OL हैलाइड, OYL हैलाइड, और प्रीफिक्स यूज़ करते हैं हेलो कार्बोनिल। ठीक है, उसी तरीके से अमाइड, अमाइड का जनरल फार्मूला होता है CONH2, और इसके लिए सफिक्स यूज़ करते हैं अमाइड और प्रीफिक्स यूज़ करते हैं कार्बोमाइल, कार्बोमाइल। ठीक है, कार्बोमाइल। वैसे वैसे ही एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के लिए हम लोग फार्मूला रिप्रेजेंट करते हैं CHO से, COH नहीं CHO से। यहाँ पे एक मिस्टेक है, CHO से। ठीक है, इसके लिए सफिक्स हम लोग यूज़ करते हैं AL और प्रीफिक्स यूज़ करते हैं फॉर्माइल। उसी तरीके से कीटोन है, इसका जनरल फार्मूला होता है CO, दोनों तरफ फ्री बॉन्ड होते हैं, और इसके लिए सफिक्स यूज़ करते हैं 1ONE और प्रीफिक्स यूज़ करते हैं ऑक्सो। उसी तरीके से अल्कोहल है, अल्कोहल के लिए OH यूज़ करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं अल्कोहल को, रिप्रेजेंट करने के लिए OH यूज़ करते हैं,
और इसके लिए सफिक्स होता है OL ऑल, और प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी। अमाइन है, अमाइन के लिए NH2 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सफिक्स होता है अमाइन और प्रीफिक्स होता है एमिनो। उसी तरीके से अल्कीन, अल्कीन को हम लोग डबल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके लिए सफिक्स यूज़ करते हैं EN, और इसके लिए प्रीफिक्स नहीं होता। उसी तरीके से अल्काइन है, अल्काइन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ट्रिपल बॉन्ड से, उसके लिए सफिक्स यूज़ करते हैं YNE आइन, और इसके लिए प्रीफिक्स नहीं होता। ये है अल्केन, अल्केन के लिए हम अल्केन को रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल बॉन्ड से, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इसके लिए सफिक्स यूज़ करते हैं एन, और इसके लिए प्रीफिक्स नहीं होता। वैसे ही ईथर है, ईथर के लिए हम लोग ईथर को रिप्रेजेंट करते हैं फ्री बॉन्ड O फ्री बॉन्ड से, ठीक है। इसके लिए सफिक्स यूज़ करते हैं ईथर, और इसके लिए प्रीफिक्स होता है अल्कोक्सी, अल्कोक्सी। वैसे ही हैलाइड है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फ्री बॉन्ड फ्लोरीन, या फ्री बॉन्ड क्लोरीन, या फ्री बॉन्ड ब्रोमीन, या फ्री बॉन्ड आयोडीन। जो भी हैलोजन एटम होगा वो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके लिए सफिक्स नहीं होता, इसके लिए केवल प्रीफिक्स होता है, और वो होता है हेलो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये प्रायोरिटी ऑर्डर दिया हुआ है, और उसका फार्मूला दिया हुआ है, और साथ ही उनका सफिक्स और प्रीफिक्स दिया हुआ है। तो चलिए हम इस सफिक्स, प्रीफिक्स और ये जो फंक्शनल ग्रुप का जो प्रायोरिटी ऑर्डर है, इसको यूज़ हम कहाँ पे करते हैं और किस तरीके से करते हैं। तो देखिए, ये जो फंक्शनल ग्रुप का जो प्रायोरिटी ऑर्डर होता है, और जो सफिक्स और प्रीफिक्स जो अलग अलग नाम है, इन तीनों चीज़ को हम यूज़ करते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखने के लिए, ठीक है। जब हम नोमेनक्लेचर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का देते हैं, तो उस समय हम लोग प्रायोरिटी ऑर्डर का भी ध्यान देते हैं, सफिक्स और प्रीफिक्स भी ध्यान देते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल से, जो कि है मेरे पास ये एक कंपाउंड है, ठीक है। तो इस कंपाउंड में आप देख सकते हो, देखो नोमेनक्लेचर में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पैरेंट चेन से। तो यहाँ पे जो हमारा पैरेंट चेन होगा वो कौन सा होगा, वो होगा ये, जिसमें जितने भी फंक्शनल ग्रुप है वो सब इंक्लूड होने चाहिए पैरेंट चेन में। तो आप देख सकते हो इस पैरेंट चेन में ये कार्बोक्सिलिक एसिड भी इंक्लूड हो गया, अल्कोहल भी इंक्लूड हो गया, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं कि इसमें फंक्शनल ग्रुप अब फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप है। एक है कार्बोक्सिलिक एसिड COOH से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक है OH, दैट इज अल्कोहल ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप है, एक है ये है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरा है हमारे पास अल्कोहल। तो ये है हमारे पास अल्कोहल। तो यहाँ पे दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब आप टेबल में आते हो प्रायोरिटी ऑर्डर में, ऑर्डर चेक करने के लिए, तो इस टेबल में आप देखो कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे है और अल्कोहल यहाँ है। तो इस टेबल में जो नीचे होगा उसकी प्रायोरिटी कम होगी, और जो ऊपर पाया जाएगा वो उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड जो है अल्कोहल से ऊपर पाया जा रहा है, दैट मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी ज़्यादा है और अल्कोहल की प्रायोरिटी कम है। तो यहाँ पे जो प्रायोरिटी ऑर्डर है वो कुछ इस तरीके से है कि कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, कम है। तो प्रायोरिटी ऑर्डर इज हाई, कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी ऑर्डर हाई है, और अल्कोहल की प्रायोरिटी ऑर्डर कम है। प्रायोरिटी ऑर्डर इज लेस, देखिए। अब देखो प्रायोरिटी ऑर्डर दो चीज़ हमें बताता है। एक पहली चीज़ जो प्रायोरिटी ऑर्डर बताता है वो है कि जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है उसको हम लोग नंबरिंग के समय लीस्ट पोजीशन देते हैं। पहली बात कि जिसकी प्रायोरिटी, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की यहाँ पे प्रायोरिटी क्या है, ज़्यादा है, तो इसके हम लोग क्या करेंगे, लीस्ट पोजीशन देंगे। जब हम लोग नंबरिंग देना स्टार्ट करेंगे पैरेंट चेन को, तो उस समय हम इस कार्बोक्सिलिक एसिड को लीस्ट नंबर पे लाने की कोशिश करेंगे। तो प्रायोरिटी ऑर्डर यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड के ज़्यादा है, इसलिए
it should be given list position. और यहाँ पे अल्कोहल की प्रायोरिटी कम है, इसके पोजीशन के लिए हम उतना ध्यान नहीं देंगे क्योंकि ये लिस्ट प्रायोरिटी है, ये जिस नंबर पे भी आ जाएगा, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात कि जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है उसे हम नोमेनक्लेचर में उसका सफिक्स यूज़ करते हैं, और जिसकी प्रायोरिटी कम होती है उसका नोमेनक्लेचर में हम प्रीफिक्स नाम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है? कार्बोक्सिलिक एसिड की ज़्यादा है, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड का हम लोग क्या यूज़ करेंगे? सफिक्स। सो इट्स सफिक्स विल बी यूज्ड, और इसकी प्रायोरिटी कम है इसीलिए इट्स प्रीफिक्स विल बी यूज्ड। और आपको पता है सफिक्स जिसका यूज़ करते हैं हम नोमेनक्लेचर में, तो सफिक्स हमेशा नाम के लास्ट में आता है, यानी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नाम होता है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो लास्ट में होता है वो फंक्शनल ग्रुप का नाम होता है, और जिस फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ज़्यादा होता है उसी फंक्शनल ग्रुप का नाम प्रेजेंट होता है। तो इसका जो नाम होगा वो हमेशा लास्ट में प्रेजेंट होगा, ठीक है? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम के लास्ट में प्रेजेंट होगा, तो its name will be present at last position of name, और जिसकी प्रायोरिटी कम होती है उसे सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज़ करते हैं, और सब्स्टिट्यूएंट का नाम हमेशा आप लोगों ने रूट नेम से पहले लिखा है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो नाम होता है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम से सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम यूज़ करते हैं, लिखते हैं। तो यहाँ पे इट्स नेम विल बी गिवन एज सब्स्टिट्यूएंट। गॉट इट? तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसका नाम लिखने। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? पेरेंट चेन फाइंड करते हैं, और वो पेरेंट चेन हमने फाइंड कर लिया है, और वो है ये। अगर ये पेरेंट चेन है तो फिर हम लोग क्या करते हैं? नंबरिंग देना स्टार्ट करते हैं। तो नंबरिंग कैसे देते हैं? हम लोग नंबरिंग इस तरीके से देते हैं कि वो फंक्शनल ग्रुप जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है वो लीस्ट नंबर पे आए। तो यहाँ पे जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हम लोग नंबर इस तरीके से देंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड लीस्ट पोजीशन पे है। तो हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन से। तो ये रहा मेरे पास कार्बन 1, देन 2, देन 3, देन 4। तो ये रहा हमारा नंबरिंग भी कंप्लीट हो चुका। फिर हम लोग क्या करते हैं कि फॉर्मेट यूज़ करते हैं, ठीक है? फिर हम लोग क्या करते हैं? फॉर्मेट यूज़ करते हैं कि किस तरीके से हम लोग नाम लिखते हैं। तो फॉर्मेट आप लोगों को पता होगा, फॉर्मेट होता है कुछ इस तरीके से: पोजीशन एंड नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट प्लस रूट नेम मीन्स पेरेंट चेन का नाम, प्लस पोजीशन एंड नेम ऑफ बॉन्ड, फिर पोजीशन एंड नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है? तो यहाँ पे अब देखो कि सबसे पहले हम लोग रूट नेम लिखते हैं। तो रूट नेम कैसे लिखते हैं? नंबर ऑफ कार्बन एटम, जितना नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है वही रूट नेम होता है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ पे कितने हैं? 4, और 4 के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? ब्यूट। तो यहाँ पे रूट नेम क्या हो जाएगा? ब्यूट, प्लस इसमें कौन से बॉन्ड है? कार्बन कार्बन कौन से बॉन्ड है? केवल सिंगल बॉन्ड है। जितने भी कार्बन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वो सारे कार्बन के बीच क्या है? सिंगल बॉन्ड है। इसीलिए यहाँ पे जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग? ANE, ठीक है? तो वो यूज़ करेंगे ANE, फिर प्लस, फिर फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे 2 है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक अल्कोहल।
तो एक अल्कोहल है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो हमें पता है कि जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है वो नेम के लास्ट में लिखा जाता है एज सफिक्स, और उसका सफिक्स नेम यूज़ करते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रायोरिटी ज़्यादा है, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स यूज़ करेंगे, और सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड। तो यहाँ पे सफिक्स यूज़ करेंगे लेकिन इनका पोजीशन बताएंगे। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन 1 पे प्रेजेंट है, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 ओइक एसिड। अब बताइए अल्कोहल। तो अल्कोहल कहाँ लिखा जाएगा, तो अल्कोहल को हम सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे क्योंकि इसकी प्रायोरिटी कम है, और इसको एक सब्स्टिट्यूएंट की जगह पे नाम लिखेंगे। तो सब्स्टिट्यूएंट कहाँ लिखा जाता है, रूट नेम से पहले। ये रहा हमारा रूट नेम, और इस रूट नेम से पहले आता है सब्स्टिट्यूएंट का नाम। तो ये रूट नेम है, इससे पहले हम लोग लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट का नाम। तो यहाँ पे जो अल्कोहल होगा वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करेगा, और इसका नाम लिखेंगे 3। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पोजीशन बताएंगे इस अल्कोहल का। तो पोजीशन क्या है, 3 डैश, और ओ एच का जब नाम लिखेंगे तो हम लोग प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, क्योंकि दो फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, जिसमें ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है उसका सफिक्स वाला नाम हम लोग लिखते हैं, और एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसका प्रायोरिटी कम है उसका हम लोग प्रीफिक्स वाला नाम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अल्कोहल लेस प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए इसका हम लोग प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। तो चलो देखते हैं, अल्कोहल है यहाँ पे और इसका प्रीफिक्स क्या होता है, हाइड्रोक्सी। तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हाइड्रोक्सी, वर्ड हाइड्रोक्सी। तो 3 हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी। अब इन सभी को हम लोग ऐड करते हैं तो मेरा नाम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूट एन, यहाँ पे दो वोवेल आ रहा है ई और ओ कंटिन्यूसली, इसलिए हम लोग ई को ड्रॉप करेंगे, एन डैश 1 डैश ओइक एसिड, 1 डैश ओइक एसिड। तो ये रहा इस कंपाउंड का नाम। हम लोगों ने प्रायोरिटी ग्रुप को, प्रायोरिटी ग्रुप, फंक्शनल प्रायोरिटी ऑर्डर को और प्रीफिक्स और सफिक्स को यूज़ करके इसका नाम लिखा है। तो कुछ इस तरीके से यूज़ करते हैं हम लोग प्रायोरिटी ऑर्डर, सफिक्स और प्रीफिक्स। तो याद रहे कि जब एक ही हाइड्रोकार्बन में दो या दो से ज़्यादा, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो हम लोग प्रायोरिटी ऑर्डर देखते हैं उस फंक्शनल ग्रुप का कि किसका प्रायोरिटी ऑर्डर ज़्यादा है। जिसका प्रायोरिटी ऑर्डर ज़्यादा होता है तो सबसे पहले हम लोग नंबरिंग में उस चीज़ को यूज़ करते हैं कि जिसका प्रायोरिटी ज़्यादा होता है उसको हम लोग लीस्ट पोजीशन पे लाने का कोशिश करते हैं वाइल नंबरिंग। दूसरा क्या, कि जब प्रायोरिटी ऑर्डर, जिस फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर ज़्यादा होता है उसका हम लोग सफिक्स वाला नाम यूज़ करते हैं, और कहाँ यूज़ करते हैं, नेम के लास्ट में, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेम के लास्ट में। और जिस फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर कम होता है उसका हम लोग प्रीफिक्स वाला नाम यूज़ करते हैं नोमेनक्लेचर में, और उसको कहाँ लिखते हैं, एज अ सब्स्टिट्यूएंट, यानी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम के सबसे पहले, जिस तरीके से हम लोग सब्स्टिट्यूएंट का नाम देते हैं। तो चलिए इसी प्रोसेस को यूज़ करके हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे भी आप देखो तो दो मेरे पास क्या है, दो फंक्शनल ग्रुप, एक है ये जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, और दूसरा है ये जो कि क्या है, अमाइन। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइन के बीच किसका प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो ये रहा मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि ऊपर है, और ये रहा अमाइन जो कि क्या है, नीचे। तो ऑब्वियसली कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रायोरिटी ज़्यादा है देन अमाइन। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो अमाइन, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसका प्रायोरिटी ज़्यादा है, मोर प्रायोरिटी, और इसका क्या है, लेस प्रायोरिटी। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं, पेरेंट चेन फाइंड करते हैं। तो पेरेंट चेन कौन होगा, ये होगा। फिर हम लोग नंबरिंग देना स्टार्ट करते हैं। तो नंबरिंग किस तरीके से देते हैं, हम लोग इस तरीके से देते हैं कि जिसका प्रायोरिटी ज़्यादा होता है, जिस फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ज़्यादा होता है वो लीस्ट नंबर पे आए। तो यहाँ पे मेरा फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी, मोर प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड लीस्ट पोजीशन पे आएगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन को हम लोग नंबर देंगे 1, फिर 2, फिर 3 और ये 4, ठीक है। फिर बताइए कि यहाँ पे जो हमारा
पेरेंट चेन है उसमें कितने कार्बन है? 4। तो 4 कार्बन के लिए क्या यूज़ करते हैं? रूट नेम ब्यूट। तो ये रहा रूट नेम ब्यूट। फिर हम लोग क्या लिखते हैं? पोजीशन और बॉन्ड का नाम। तो यहाँ पे सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, इसलिए एन यूज़ करेंगे। और यहाँ पे मोर प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम लिखेंगे लेकिन पोजीशन के साथ। तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा पोजीशन पे? 1। और कार्बोक्सिलिक एसिड का मोर प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड का हम लोग क्या यूज़ करेंगे? सफिक्स। कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स क्या होता है? ओइक एसिड। ओइक एसिड। फिर हम लोग क्या करते हैं? इसके प्रीफिक्स में सबसे पहले हम लोग फिर अमाइन, जो कि लेस प्रायोरिटी ग्रुप है, उसका हम लोग प्रीफिक्स यूज़ करते हैं और सब्स्टिट्यूट की तरह यूज़ करते हैं। तो अमाइन का प्रीफिक्स क्या होता है? ये रहा अमाइन। और इस अमाइन का प्रीफिक्स है अमीनो। तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे? एमिनो वर्ड। तो ये रहा मेरे पास अमीनो, लेकिन अमीनो कौन सी जगह पे है, कौन से पोजीशन पे? 3 पे। तो 3 अमीनो। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा? 3 एमिनो ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। हमने यहाँ पे ई को ड्रॉप किया क्योंकि लगातार कंटिन्यूसली 2 वॉवेल आ रहा है, तो पहले वाले वॉवेल को क्या करते हैं हम लोग? ड्रॉप करते हैं। तो ड्रॉप करने के बाद ये हमारा आया नाम इस मॉलिक्यूल का। गॉट इट? तो इसी को यूज़ करके एक और क्वेश्चन बनाते हैं। ये रहा। तो यहाँ पे हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक एल्कोहल है, हाँ एक एल्कोहल है और एक अमाइन है। ये है एल्कोहल और ये है अमाइन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? पैरेंट चेन फाइंड आउट करेंगे। तो पैरेंट चेन कौन सा होगा? पैरेंट चेन है ये। फिर हम लोग क्या करेंगे? प्रायोरिटी देखेंगे कि अल्कोहल का ज़्यादा है या अमाइन का ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं। तो ये रहा मेरे पास अल्कोहल और ये रहा अमाइन। तो अल्कोहल अमाइन से ऊपर में है, इसलिए अल्कोहल का प्रायोरिटी ज़्यादा है और अमाइन का कम है। तो इसका प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है? ज़्यादा। और इसकी प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है? कम। इसकी प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है? कम। तो जिसकी प्रायोरिटी ऑर्डर ज़्यादा होती है उसी को हम लोग नंबरिंग के समय लिस्ट पोजीशन देते हैं। तो नंबरिंग हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा? इधर से, क्योंकि इधर से अल्कोहल 2 पोजीशन पे आ रहा है। तो 3 4 5। ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं? रूट नेम लिखते हैं। तो रूट नेम क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 5। 5 के लिए यूज़ करते हैं पेंट। ये रहा पेंट प्लस नेम ऑफ द बॉन्ड। तो बॉन्ड यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच जितने भी बॉन्ड है वो सारे सिंगल बॉन्ड है, इसलिए एन। फिर फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखेंगे, लेकिन किसका? जिसका प्रायोरिटी ज़्यादा होगा। तो अल्कोहल का प्रायोरिटी ज़्यादा है, इसलिए अल्कोहल का हम नाम लिखेंगे बॉन्ड के बाद रूट नेम, फिर बॉन्ड, फिर फंक्शनल ग्रुप का नाम। तो यहाँ पे प्रायोरिटी जिसका ज़्यादा होता है उसी को हम लोग लास्ट में लिखते हैं, नेम के लास्ट में एज अ सफिक्स यूज़ करते हैं। और साथ में इसका इस अल्कोहल का प्रायोरिटी क्या है? ज़्यादा है, इसलिए इसका हम लोग सफिक्स यूज़ करेंगे। तो अल्कोहल का सफिक्स क्या होता है? ओल, ओ एल। और ये कौन सा पोजीशन पे? 2 पे है, तो 2 ऑल होगा। और यहाँ पे जो अमाइन की बात है, तो अमाइन का प्रायोरिटी क्या है? कम है, इसीलिए अमाइन को हम लोग क्या यूज़ करेंगे? एज अ सब्स्टिट्यूएंट और उसका प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। तो अमाइन का प्रीफिक्स क्या होता है? एमिनो। कौन से पोजीशन पे? 4 पे। तो 4 एमिनो। अब इन सबको ऐड करते हैं तो 4 एमिनो पेंट एन 2 ऑल। यहाँ पे हमने ई को ड्रॉप किया क्योंकि 2 कंटिन्यूस वॉवेल आ रहा है, यहाँ पे ओ और यहाँ ई। तो ये रहा हमारा नोमेनक्लेचर इस कंपाउंड का। ठीक है। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये रहा हमारा कंपाउंड। तो कंपाउंड का नाम से पहले हम लोग क्या करते हैं? पैरेंट चेन फॉर्म करते हैं। तो ये रहा हमारा पैरेंट चेन। यहाँ पे फिर फंक्शनल ग्रुप देखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप हमारे पास एक है, ये क्लोरो, और दूसरा है ये डबल बॉन्ड। और ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्लोरो, यानी यहाँ पे जो क्लोरीन है, क्लोरीन जो कि हैलाइड है, हैलाइड का प्रायोरिटी ज़्यादा होता है या डबल बॉन्ड का ज़्यादा होता है? तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर का टेबल। और यहाँ पे आप देखो हैलाइड यहाँ है और डबल बॉन्ड यहाँ है, यानी
हैलाइड से ऊपर है डबल बॉन्ड, इसलिए अल्कीन का प्रायोरिटी ज़्यादा होगा, और अल्कीन का प्रायोरिटी ज़्यादा होगा तो हम लोग एल्कीन का प्रायोरिटी, इसका प्रायोरिटी ऑर्डर ज़्यादा है और इसका प्रायोरिटी ऑर्डर कम है, तो इसका हम लोग यूज़ करेंगे सफिक्स, इसका यूज़ करेंगे हम लोग प्रीफिक्स, और ये यूज़ होगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, नंबरिंग देना स्टार्ट करते हैं। तो नंबरिंग किधर से देते हैं, कैसे देते हैं? नंबरिंग इस तरीके से देते हैं कि हमारा जो मोस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो लीस्ट पोजीशन पे है। तो मोस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप कौन है, डबल बॉन्ड, तो लीस्ट पोजीशन पे इधर से आएगा 1 2 3 4 5। अब हम लोग नाम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो रूट नेम, पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 5, रूट नेम हो जाएगा पेंट। फिर कौन से बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड कौन से पोजीशन पे, 1 पे, तो 1 इन, ये रहा। फिर ये लीस्ट पोजीशन, मतलब ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन हैलाइड है, वो उसका प्रायोरिटी कम होता है, इसलिए इसे हम सब्स्टिट्यूएंट में लिखेंगे। तो सब्स्टिट्यूएंट में इसको क्या लिखेंगे, क्लोरो, लेकिन कौन से क्लोरो, इसका नाम होगा 4 पे है, तो 4 क्लोरो। और ये जो सब्स्टिट्यूएंट CH3 है, इसका नाम क्या होता है, मिथाइल, तो ये कौन से पोजीशन पे, 2 पे, तो 2 मिथाइल। अब ये हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, 4 क्लोरो, और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है 2 मिथाइल। तो इन दोनों को हम लोग कैसे अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर लिखते हैं, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से C पहले आता है, इसीलिए हम लोग पहले क्या लिखेंगे, 4 क्लोरो प्लस 2 मिथाइल, और इन सब को जब हम एक साथ ऐड करते हैं तो 4 क्लोरो 2 मिथाइल पेंट 1 ई। तो ये रहा नोमेनक्लेचर ऑफ दिस मॉलिक्यूल। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा, ये अल्कोहल है, ये डबल बॉन्ड है, तो अल्कोहल की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है देन डबल बॉन्ड। आप देख सकते हो ये है हमारे पास प्रायोरिटी ऑर्डर, ये है अल्कोहल, और क्या था, डबल बॉन्ड अल्कीन यहाँ। तो अल्कोहल अल्कीन से ऊपर है, इसलिए अल्कोहल का प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो हम लोग क्या करेंगे, अल्कोहल को यूज़ करेंगे, इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो इसका हम लोग सफिक्स यूज़ करेंगे, और इसकी प्रायोरिटी क्या है, कम है, इसीलिए इसको हम लोग लीस्ट पोजीशन, और ये क्या है हमारा सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट। तो आप देख सकते हो कि ये जो सब्स्टिट्यूएंट है, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होगा, पहले तो नंबरिंग देंगे। नंबरिंग कैसे देते हैं, जो ज़्यादा प्रायोरिटी वाला है उसको पहला पोजीशन देना है। तो ये रहा हमारा मोर प्रायोरिटी वाला ग्रुप, तो इसको देंगे लिस्ट पोजीशन, तो इधर से जाएगा 1 2 3 4 5, और फिर हम लोग नाम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 मिथाइल, ये जो है इसका नाम हो जाएगा 2 ऑल, और ये डबल बॉन्ड का नाम क्या हो जाएगा, 4 ई। तो हम लोग नाम लिखना स्टार्ट करेंगे। पहले रूट नेम, रूट नेम कितने कार्बन का है, 5, 5 के लिए यूज़ करते हैं पेंट। फिर बॉन्ड यूज़ करते हैं, बॉन्ड कौन सा है, डबल बॉन्ड, कौन से पोजीशन पे, 4 पे, 4 इन। फिर उसके बाद लास्ट में हम लोग लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप का नाम, जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, वो कौन है, अल्कोहल, इसलिए 2 ओल। और एक सब्स्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट का हम लोग सबसे पहले लिखते हैं 4 मिथाइल। तो जब इन सबको कंबाइन करें तो 4 मिथाइल पेंट 4 डैश इन डैश 2 ओल। तो यहाँ पे 2 वॉवेल आ रहा था, ये हमने ड्रॉप किया, तो जो हमारा फाइनल नेम हुआ वो है 4 मिथाइल पेंट 4 इन 2 ओल। नेक्स्ट मॉलिक्यूल है ये। तो इसमें हमारा जो पैरेंट चेन है वो ये है, हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, और दूसरा एल्डिहाइड है। ये क्या है, एल्डिहाइड है।
तो कार्बोक्सिलिक और एल्डिहाइड में किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है? चलो चेक करते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर में। कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड, ये रहा एल्डिहाइड और ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्डिहाइड से ऊपर है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रायोरिटी ऑर्डर ज़्यादा होता है। तो इसकी प्रायोरिटी ऑर्डर ज़्यादा है और इसकी प्रायोरिटी ऑर्डर कम है। तो हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को लीस्ट नंबर पे देंगे। तो नंबरिंग जो हमारा होगा वो इधर से स्टार्ट होगा 1 2 3। तो फिर हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, इसलिए इसकी नाम क्या हो जाएगी? 1 ओइक एसिड। ओइक एसिड, क्योंकि इसका हम लोग सफिक्स यूज़ करेंगे। और एल्डिहाइड की प्रायोरिटी क्या है? कम है, इसलिए इसका हम लोग प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। तो एल्डिहाइड के लिए प्रीफिक्स क्या होता है? ये रहा मेरे पास, कहाँ गया? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड और इसके लिए प्रीफिक्स क्या होता है? फॉर्माइल। तो हम लोग फॉर्माइल यूज़ करेंगे। गॉट इट? तो ये रहा, इसके लिए हो जाएगा 3 फॉर्माइल। फॉर्माइल। तो नाम लिखेंगे, पहले रूट नेम, कितने कार्बन का? 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए क्या यूज़ करते हैं? प्रॉप। फिर क्या यूज़ करते हैं? बॉन्ड। बॉन्ड यहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच। फिर क्या यूज़ करते हैं? जो ज़्यादा प्रायोरिटी वाला है फंक्शनल ग्रुप, उसका नाम लिखते हैं, और वो कौन है? ओइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसलिए इसको यूज़ करेंगे ओइक एसिड, क्योंकि प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। जिसका प्रायोरिटी ज़्यादा होता है उसके प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। और फिर सबसे पहले सब्स्टिट्यूट के तौर पे उस फंक्शनल ग्रुप को लिखेंगे जिसका प्रायोरिटी कम है, और वो है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए क्या यूज़ करते हैं? 3 फॉर्माइल। फॉर्माइल। तो मेरा कंप्लीट नेम हो जाएगा 3 फॉर्माइल प्रॉप पेन-1 ओइक एसिड। तो ये होगा कंप्लीट नेम इस कंपाउंड का। और एक लास्ट मॉलिक्यूल है ये। तो अब यहाँ पे देखो, तो हमारा जो पैरेंट चेन है वो है ये, और यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो है एक कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक है ये जिसे हम कहते हैं कीटोन। तो आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड प्रायोरिटी ग्रुप में सबसे पहले आता है, सबसे ऊपर होता है। आप देखो यहाँ पे सबसे ऊपर है, और इसके नीचे प्रेजेंट है कौन? कीटोन। यानी कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से नीचे है, इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो इसकी प्रायोरिटी क्या है? इसकी प्रायोरिटी ऑर्डर ज़्यादा है, और इसकी प्रायोरिटी ऑर्डर कम है। इसलिए जिसकी प्रायोरिटी ऑर्डर ज़्यादा होती है उसके लिए हम लोग सफिक्स यूज़ करते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सफिक्स क्या होता है? ओइक। कौन से पोजीशन पे? तो हमें पोजीशन लिखना होगा। तो पोजीशन कैसे देते हैं? जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, 1 2 3 एंड देन 4। तो इसका नाम हो जाएगा क्या? 1 ओइक एसिड। और ये जो कीटोन है, कीटोन लिस्ट प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप है देन कार्बोक्सिलिक एसिड, इसीलिए इसका हम लोग क्या यूज़ करेंगे? प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स क्या होता है कीटोन के लिए? ऑक्सो। ये रहा कीटोन। कीटोन के लिए प्रीफिक्स क्या होता है? ऑक्सो। तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे? ऑक्सो। तो ये रहेगा मेरा 3 ऑक्सो। अब हम लोग नाम लिखना स्टार्ट करेंगे। पैरेंट चेन, रूट नेम। रूट नेम क्या होगा? कितने कार्बन है? 4। 4 के लिए क्या यूज़ करते हैं? ब्यूट। फिर बॉन्ड देखते हैं, बॉन्ड सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, इसलिए एन। फिर मोस्ट प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नाम है 1 ओइक एसिड। और लिस्ट प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप कौन है? कीटोन, और इसका नाम है 3 ऑक्सो। तो कंप्लीट नेम होगा 3 ऑक्सो ब्यूट एन डैश 1 ओइक एसिड। यहाँ हमने ई को ड्रॉप किया है क्योंकि 2 कंटिन्यूअस वोवेल आ रहे हैं। तो ये रहा हमारा इस मॉलिक्यूल का कंप्लीट नोमेनक्लेचर। तो गाइस, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू।